जॉन माचिस की तिल्ली जलाकर एक अंधेरे काले गुफा में घुस आया है, जहां उसे एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ दिखाई देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी नजरें ऊपर उठाता है। तब उसे चमकता हुआ सोने का एक भंडार दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके चेहरे में एक मुस्कान छा जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे इस गुफा का रखवाला आ पहुंचता है और वो सीधा जॉन पर हमला बोल देता है। लेकिन जॉन अपने फुर्तीले शरीर की वजह से खुद को उसके हमले से आसानी से बचा पा रहा था, पर इस बार ये अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को दूर फेंक देता है और फिर अपने खंजर से वार करने वाला था, पर जॉन उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही गुफा का रखवाला वहीं पर ढेर हो जाता है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके हाथ में एक लॉकेट पड़ा हुआ था, जिसे जॉन हथियाने की कोशिश करता है, पर अब भी वो रखवाला कुछ मंत्र बड़बड़ाए जा रहा था। जॉन उसके शब्दों को दोहराने की गलती कर देता है और अनजाने में वो लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद लाइट से भी तेज स्पीड से जॉन एक अलग दुनिया में जा पहुंचता है। हैरान होकर वो इधर उधर अपनी नजरें घुमाता है तो चारों तरफ उसे बस चट्टानी इलाका ही नजर आता है। असल में जॉन उस लॉकेट की वजह से एक ही पल में अपनी दुनिया से सीधा मंगल ग्रह के इस वीरान में आ पहुंचा है। इसके बाद जब वो अपने कदम आगे बढ़ाता है तो वो सीधा मुंह के बल नीचे गिर पड़ता है। दोबारा कोशिश करने पर हवा में तैरते हुए फिर से जमीन पर गिर जाता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चल क्यों नहीं पा रहा है। वो लगातार चलने की कोशिश किए जा रहा था और हर बार ही नाकाम होकर जमीन पर गिर पड़ता था। लेकिन कई बार के नाकामी के बाद आखिर में आकर वो इस धरती पर चलना सीख ही लेता है और वो केवल चल नहीं रहा था बल्कि हवा में तैरते हुए दूर तक छलांग लगाता जा रहा था। इधर जॉन का ये जादुई लॉकेट उससे बिछड़ चुका है और ये यहाँ के रहने वाले बासिंदों के हाथ लग गया है। जॉन अब एक पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आ चुका है, जहाँ पर एक प्रकार का शेल्टर बना हुआ था। जॉन इसके अंदर में देखता है तो उसे बहुत से हिलते डुलते हुए अंडे दिखाई देते हैं। अगले ही पल उन अंडों में से अजीब किस्म के जीव बाहर निकल आते हैं। जॉन इन्हें देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। वो इन अजीब जीवों को गौर से देख ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। दूर से मंगल वासियों का एक झुंड धूल उड़ाते हुए इधर ही आ रहे थे। जॉन खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक मंगल वासी उस पर हमला बोल देता है। लेकिन जॉन एक लंबी छलांग लगाकर पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर जा पहुंचता है। ये मंगलवासी जॉन के पावर से काफी इंप्रेस हो जाता है, पर बाकी के लोग उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तब ये जल्दी से सब कोई को रोकता है और यहाँ से चले जाने का इशारा करता है। जॉन की जान बचाने के बाद ये मंगलवासी अपना सारा हथियार नीचे फेंक देता है और जॉन से बात करने के लिए उसके करीब जाने लगता है। हालांकि इसकी भाषा को जॉन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, तो ये इशारा करके जॉन को छलांग लगाने के लिए कहता है। तब जॉन हवा में लहराते हुए एक ऊंची छलांग लगाकर सीधा उसके हथियार के पास आ जाता है। फिर बंदूक उठाकर वो गोली चलाने ही वाला था, लेकिन दूर में बैठा एक स्नाइपर बेहोशी का इंजेक्शन उसके पिछवाड़े में दाग देता है। इसके बाद जॉन को उन अजीब जानवरों के साथ बांधकर मंगलवासी अपने कबीले में ले आते हैं। बेचारा जॉन इस नरक से क्या अपनी धरती पर वापस लौट पाएगा या फिर यहीं पर कैद होकर रह जाएगा?